नाथद्वारा एक ऐसा शहर है जो अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ का श्रीनाथ जी मंदिर वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ है, जो अपनी अनूठी मर्यादा, परंपरा, रागभोग और श्रृंगार के लिए प्रसिद्ध है। ब्रज दर्शन एक ऐसा स्थल है जो इस शहर की सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर को प्रदर्शित करता है। ब्रज दर्शन की विशेषताएं। ब्रज दर्शन में पुष्टि मार्ग के प्रचार प्रसार हेतु कई स्टैच्यू लगाए गए हैं, जिनमें प्रथम मिलन की 35 फीट ऊंचाई वाली प्रतिमा, ब्रजवासी को ऊर्ध्व भुजा के प्रथम दर्शन, गाय के द्वारा ठाकुर जी के मुखारविंद पर दुग्ध पान, अष्ट सखा, सोने चांदी की घंटी, चीर हरण, इंद्र का घमंड करने हेतु गोवर्धन पर्वत उठाकर ब्रजवासी गौ माता की रक्षा करने जैसे दृष्टांत के स्टैच्यू शामिल हैं। ब्रज दर्शन में वैष्णव जनों के लिए कई सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिनमें भोजनालय, आवास और अन्य आवश्यक सुविधाएं शामिल हैं। ब्रज दर्शन का महत्व। ब्रज दर्शन एक ऐसा स्थल है जो वल्लभ संप्रदाय की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करता है। यह स्थल वैष्णव जनों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है, जो यहां आकर अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं। रोजगार के अवसर। ब्रज दर्शन के विकास से यहां के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा हो सकते हैं। यहां के स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करने से वे अपने परिवार का पालन पोषण कर सकते हैं और अपने क्षेत्र में ही रहकर अपनी आजीविका कमा सकते हैं। निष्कर्ष। ब्रज दर्शन एक ऐसा स्थल है जो वल्लभ संप्रदाय की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करता है। इसके विकास से यहाँ के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा हो सकते हैं और स्थानीय लोगों को अपने क्षेत्र में ही रहकर अपनी आजीविका कमाने का अवसर मिल सकता है। इसलिए ब्रज दर्शन के प्रचार प्रसार के लिए निरंतर प्रयास किए जाने चाहिए, ताकि अधिक से अधिक लोग यहाँ आकर अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक भावनाओं को व्यक्त कर सकें। कंसेप्ट है, आज का जो युग है वो इसी पर आधारित है। पर्यटक उद्योग को भी सरकार, मंदिर मंडल बढ़ावा दे रही है। ये शिव मूर्ति आने से यहाँ प्रतिदिन करीब 2000 यात्री अतिरिक्त आ रहे हैं और शनिवार रविवार को करीब 5000 की भीड़ अतिरिक्त नाथद्वारा में आती है। उसमें से आधे से ज़्यादा नगर में भी जाते हैं, ताकि नगर का भी उद्योग धंधा रोजगार में अच्छा वृद्धि हुई है। तो मैं चाहता हूँ कि मंदिर मंडल, राज्य सरकार और जितने भी एजेंसियाँ हैं जो मंदिर से संबंधित हैं, इसमें विचार करें और यात्रियों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा देने का प्रयास करें, ताकि यात्री यहाँ आने के बाद अपने को ठगा महसूस नहीं करे, परेशान महसूस नहीं करे और वो यहाँ से सोच के जावे कि ये नगरी में वापस बारंबार आना। लेकिन उसके विपरीत आज मैं कई बार देखता हूँ मंदिर में जो व्यवस्था है, युवाचार्य हमारे विशाल बाबा कर रहे हैं प्रयास, नवाचार कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ जो टीम है उसमें मैं कमी पाता हूँ कि युवाओं की टीम ज़्यादा है। अच्छा है, मैं स्वागत करता हूँ उसका, लेकिन मंदिर के जो अनुभवी हैं, समाज में जो अनेक वर्गों में अनुभवी लोग हैं, उनके अनुभव का भी लाभ लेते हुए मंदिर व्यवस्था में सुधार करना चाहिए। वर्तमान समय में मंदिर में दर्शन व्यवस्था को लेकर आने वाले वैष्णव, अभी अपन ने देखा स्नान यात्रा रोज जो दर्शन की हुई, जो एक वैष्णव महिला का जो वीडियो वायरल हुआ, वो भी उससे भी अपने नाथ और मंदिर की जो व्यवस्था की जो गलत भ्रांतियां गई, जो गलत मैसेज वही मैंने भी आपको बोला कि विशाल बाबा को, मंदिर मंडल को, मंदिर के जो बोर्ड मेंबर हैं, चाहे वो अंबानी हो, चाहे परिमल नथवानी हो, चाहे कोई भी बड़े बड़े हो, उनको अच्छा खासा अनुभव, लेकिन उनको उनका अंतर्राष्ट्रीय अनुभव के साथ साथ मंदिर की व्यवस्था है, यात्री क्या चाहते हैं, श्रद्धालु लोग, उनके बातों को, उनकी जो भावना है, उनको ध्यान में रखकर व्यवस्था को, नई व्यवस्था को बनाना पड़ेगा। तभी हमने ये जो घटना है उनकी पुनरावृत्ति नहीं हो सकेगी। एक अपन में यहाँ के लोकल ही है, अपन वल्लभ कुल से जुड़े हुए हैं, वल्लभ कुल अपना गुरु है, वल्लभ कुल के लिए अपन तन मन से अपन समर्पित है। आने वाले वैष्णवों के लिए जो नगर में दर्शन व्यवस्था के लिए कह रहे, जो स्थानीय लोगों को आजकल दर्शन व्यवस्था से मोह भंग होता है। ये 101% आपने सही फरमाया। स्थानीय लोग प्लस ब्रजवासियों का धीरे धीरे इन व्यवस्था को देते हुए मोह भंग हो रहा है। पहले कई ऐसे अपने श्रद्धालु थे, चाहे स्थानीय का हो चाहे ब्रजवासी, एक दर्शन करने डाल वो खाना नहीं खाते थे। अब लेकिन व्यवस्था से परेशान होकर उन्होंने दर्शन करने छोड़ दिया। मेरे जैसे भी आगे कहीं जाते हो तो मुझे अपना परिचय देना पड़ता है, तो वहाँ दर्शन व्यवस्था में कुछ अनुभवी और बुजुर्ग आदमियों को लगना चाहिए, ताकि वो जो लोड बुद्धि होती है उसका परिचय नहीं दें और एक श्रद्धालु को श्रद्धा की भावना से उसकी आवभगत करें और दर्शन व्यवस्था में अच्छा भूमिका निभाएं। आपके कहने का मतलब है जो सब जो वैष्णव आ रहा है, ठाकुर जी का आ रहा, तो वो किसी व्यक्ति विशेष या व्यक्ति का कोई वो नहीं है, वो जो मेहमान बन के आ रहा है, प्रभु श्रीनाथ जी का मेहमान बन के आ रहा है,
तो वो मेहमान ठाकुर जी को मेहमान को समझ कर ब्रजवासियों का अपना एक दायित्व है कि आने वाले मेहमान वो ठाकुर जी का मेहमान है, ब्रजवासी का मेहमान है, इसलिए ब्रजवासी और ठाकुर जी को मिलाकर वैष्णव की जो सेवा करनी चाहिए उसके लिए उसको सोचना चाहिए। एक बड़े मुद्दे की बात है, अपन मीडिया से जुड़े हुए भी हैं, एक नगर में ट्रैफिक व्यवस्था के लिए बहुत भयंकर ट्रैफिक के तो पूछो मत आप, ये व्यवस्था अगर नहीं सुधरी तो आने वाले दिनों में भयंकर व्यवस्था फैलेगी। आप नगर के किसी मोहल्ले में देख लो, जबकि अगर मंदिर मंडल और जो जिम्मेदार लोग अगर पहले से सचेत रहते तो वल्लभ विलास योजना है उसके नीचे अच्छी पार्किंग हो सकती थी, अपने केशव कॉम्प्लेक्स है वहाँ अच्छी पार्किंग हो सकती थी, ऐसी कई जगह आज भी हैं। डाया भवन है, अभी उसमें हाँ व्यवस्था का समाधान पहले हो सकता, लेकिन अब भी मंदिर मंडल को चेतना चाहिए, स्थानीय प्रशासन को, राज्य सरकार को भी चेतना चाहिए कि इनकी पुनर्विचार करके इस व्यवस्था पे ध्यान देना बहुत 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 जरूरी है। एक और समस्या है नाथद्वारा नगर के मंदिर परिक्रमा को लेकर अपन एक इस पर चर्चा करते हैं। तो मंदिर परिक्रमा में बड़े बाजार से अपन जाते हैं, चौपाटी से अपन देखते हैं ट्रैफिक दोनों तरफ व्हीकल वगैरह, ये तो ट्रैफिक जाम तो रहता है, ये निकलना है पैदल। उसके बाद भी जाके कठेड़ बड़े बाजार प्लस चौकी कठेड़ा वाली चौकी के बाद जो पीछे वाला जो रास्ता है वो इवन 3 फीट का है, उसमें भी वो मोटरसाइकिल रह जाती है। तो उसमें एक जो किसी की डेथ हो जाती है, हमारे एक नाथद्वारा का कल्चर रहा, किसी भी समाज का हो, इस नगर का हो, तो उनकी भाव रहती है कि 100 साल पूरे होने के बाद उनकी जो निकलती है परिक्रमा करके अंतिम यात्रा परिक्रमा होकर जाती है। उस स्थिति के लिए भी कुछ ऐसा होना चाहिए पहले, उसमें भी मंदिर मंडल को ही प्रयास करने, क्योंकि वो जो मंदिर की जितनी जमीनें हैं, गलियां हैं, वहाँ मंदिर की बिल्डिंग है, तो जब नई बिल्डिंग बने, अभी जैसे अभी मंदिर के पिछड़े कई काम चले, तो मंदिर मंगल चाहता तो 2 फीट छोड़ने में कोई बड़ी नुकसान नहीं होता था। वो फायदा नगर के वासियों को होता, जो यात्रा करते हैं श्रद्धालु उनको होता, उनको आनंद में आता। तो मंदिर को व्यवस्था सुधार है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन थोड़ा त्याग करना भी सीखे मंदिर मंडल। ठीक है, जमीन है मंदिर की मान रहे अपन, लेकिन अगर वो 2 फीट छोड़ के पीछे ले लेते हैं तो रोड बड़ा हो जाता है। मंदिर हित के लिए, नगर हित के लिए, श्रद्धालु के हित के लिए। आज मंदिर मंडल व्यवस्था किसके लिए कर रहा है? श्रद्धालु के लिए, ब्रजवासियों के लिए, आम नागरिक के लिए, स्थानीय नागरिक के लिए। तो वो व्यवस्था अगर उसमें अच्छे करते हैं तो आज सब सुखी रहते हैं। एक व्यवस्था हो रही, मतलब दंडोती परिक्रमा करते हैं, जैसे ग्रहण वगैरह होते हैं तो उस रोज तो लोगों को बहुत परेशानी का सामना होता है। आज हमने हमारे चैनल के माध्यम से बहुत अच्छा एक परिचय हुआ और अच्छी जानकारी मिली। अब आप एक ब्रजवासी है और मंदिर से जुड़े हुए हैं, तो आप 2 शब्द अपने इस माध्यम को लेते हुए, कॉन्सेप्ट को लेते हुए, वल्लभ ये दर्शन है, वल्लभ दर्शन के परिवार के हिसाब से ठाकुर जी का ठाकुर जी के प्रथम मिलन के लिए आपने जो कॉन्सेप्ट तैयार किया उसको लेकर नगर की जनता को, वैष्णव को 2 शब्द। मेरा तो सबसे यही निवेदन है कि सबसे पहले मंदिर मंडल को जो स्थानीय समस्या है उन पे गंभीरतापूर्वक ध्यान देना होगा, और आने वाले श्रद्धालुओं से निवेदन है कि वो आए, अच्छी भावना से आए, जो उनके सुझाव हो मंदिर मंडल को और संबंधित एजेंसियों को अवगत करावें, ताकि वो कोशिश करेंगे कि उनको कोई दिक्कत नहीं हो, कोई असुविधा नहीं हो। और मैं सबसे निवेदन करूँगा कि एक बार सभी श्रद्धालु लोग, स्थानीय लोग, ब्रजवासी लोग यहाँ पधारें, यहाँ अवलोकन करें, इसमें कोई कमी हो तो मुझे अवगत करावें। मैं कोशिश करूँगा इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सुधार कर सबको सुविधा और आनंद का अनुभूति करा जाए। इस अलौकिक कार्य के लिए प्रभु ने मुझे चुना। मैं बारंबार ब्रजवासी होने के नाते, पत्रकार होने के नाते, स्थानीय नागरिक होने के नाते प्रभु का और यहाँ के भक्तों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। उन सब ने मुझे सहयोग दिया और उनकी कृपा मेरे ऊपर बनी रहे। जय श्री कृष्ण। आज हमारे साथ थे ब्रज दर्शन के ओनर तुलसीदास जी सनाट। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आपने हमारे न्यूज़ टाइम चैनल के समय दिया, उसके बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद गोपाल जी, आपको भी।